हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ दाल के पराठे। जो अक्सर घर में दाल बच जाती है तो या तो हम उसे फेंक देते हैं या उसे हटा देते हैं। एक काम करते हैं, आज हम इसके बनाएंगे दाल के पराठे, जो खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है। आप इसे अचार के साथ या सब्जी के साथ या चाय के साथ खा सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम इसमें डालते हैं हमारी बची हुई दाल। ये मेरी रात की बची हुई दाल है और इसको यम्मी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बस और अब इसमें हम डालेंगे क्रश करके हाथों से अजवाइन। देखिए, अजवाइन थोड़ा मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और अब डालूँगी इसमें मैं सौंफ, ये टेस्ट बढ़ा देगा, और कुछ कलौंजी और अब मैं डालूँगी इसमें कस्तूरी मेथी। और अब हम डालेंगे हमारा हींग और इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे, जैसे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा। और अब हम डालेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नमक। आपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको हम आटे को लगा लेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ वाइट तिल, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और ये आपको पता है हम लोग के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब इसे हम उस आटा को लगा लेते हैं। अब इसमें सबसे लास्ट हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल से पराठे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब इसे हम अच्छे से आटे को लगा लेते हैं। पानी आप थोड़ा धीरे धीरे ही डालें, क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी दाल डाल रखा है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए फ्रेंड, ये आटा मैंने अच्छे से मल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल लगाने के बाद ये आटा एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने बेसन डाला है, तो इसे हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और ज़्यादा कड़ा भी नहीं करना है। बस आटा एकदम मीडियम साइज़ का हो, जिससे पराठे बहुत अच्छे बने। ये रहा, मेरे आटे बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम लोग पराठे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड, ये मैंने एकदम बारीक चॉप किया है, जिससे इसकी फिलिंग्स जब भरते हैं हम लोग तब कोई दिक्कत ना हो। बस, और ये बहुत यम्मी लगेगा। अब इसकी एक ट्रिक मैं बताती हूँ। जब भी आप प्याज का पराठा बनाएं ना, इसमें थोड़ा सा बेसन, सूखा बेसन ज़रूर मिलाएं, जिससे इसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी और ये बहुत यम्मी लगेगा। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज का जितना भी पानी है ना, फिर ये जो बेसन है वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। देखिए प्याज में ऑलरेडी पानी छोड़ना शुरू किया है। देखिए बेसन कैसे गीला हो गया है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि इसमें थोड़ा बेसन डाल दीजिए। चलिए अब इसके हम लोग बनाते हैं पराठे। चलिए फ्रेंड, अब हम इसे चॉपर में चॉप कर लेते हैं। हेलो फ्रेंड, ये मैंने 2 प्याज ली है, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता। अब मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूँगी और इसके अभी लोहे में आटा की फिलिंग्स डालूँगी, प्याज की फिलिंग्स डालूँगी। क्यों, मैं अगर चाहती तो इस आटे में ही चॉपर से चॉप करके प्याज को डाल सकती थी, पर मैंने नहीं डाला, क्योंकि मेरे घर पे कभी मेरे हस्बैंड सुबह खा लेते हैं खाना, कभी शाम को आते हैं या कभी दोपहर में आते हैं। कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है। तो क्या होता है, फिर वो आटे को हम रखते हैं तो आटे में एक स्मेल सी प्याज की आने लग जाती है और आटा ऑलरेडी गीला होने लग जाता है, जिससे रोटी बनाने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए मैं चलिए अभी जो इसकी चॉपर में चॉप करके इसकी फिलिंग्स बनाऊंगी वो दिखाती हूँ। और ये फिलिंग्स आप इसको डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं
और फिर जब आपको रोटी बनाना हो तब ये बना सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके हम चॉपर में चॉप कर लें। अब हम करेंगे इस पराठे को, इसकी फिलिंग्स तैयार। इसमें मैं डालूँगी प्याज और हेलो फ्रेंड, इसमें मैं थोड़ा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने डाला था, अभी थोड़ा और डाल रही हूँ। अब इसके बनाएंगे हम लोग पराठे। चलिए फ्रेंड, अब हम ले लेते हैं हमारे लोहे। अब लोहे में डालते हैं थोड़ा सूखे आटे। अब इसे हम बेल लेते हैं। और अब हम डालते हैं ये फिलिंग्स, जितने भी हैं प्याज के, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची कलर के लिए डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। चलिए इसे हम फोल्ड कर देते हैं। देखिए अच्छे से बंद हो गया है। अब इसे हम नरम हाथों से बेल लेंगे। चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे ज़्यादा ज़ोर से ना बेलें, नरम हाथों से बेलें। आप इसे पतला मोटा जैसा चाहे बेल सकते हैं। मैं ज़्यादा इसे बड़ा नहीं कर रही हूँ, बस। चलिए अब हम इसे तवा पे सेक लेते हैं। इसे हम पलटते हैं। वाह, देखिए अच्छे से सिक गया है। और हम लगाएंगे तेल। चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। अब हम इस साइड से भी इसे सेक लेते हैं। वाह, आप देख सकते हैं पराठा कितना अच्छा सिका है। मेरा पराठा बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे भी ठंडा कर लेते हैं। फ्रेंड इसे भी हम तवे पे डाल देते हैं। इसमें मैं थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हाथ से मिला ले रही हूँ। देखती हूँ 2 पराठे हो गए मेरे। अब एक में थोड़ी मिर्ची डाल देती हूँ, क्योंकि वो पहला पराठा मेरे बच्चे के लिए बनाया है, तो बच्चों को थोड़ा मिर्ची कम ही देती हूँ मैं। चलिए इसे भी हम अच्छे से बेल लेते हैं। जब भी ये पराठा बेले ना आप, तो थोड़ा आप नरम हाथों से करें, इस पर जोर ज़्यादा ना लगाए। वैसे से बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आटा आपने ठीक लगाया होगा तो। चलिए मेरा पराठा बिल्कुल रेडी है। अब इसे भी हम तवे पे डाल देते हैं। अब इसे तवा पे सेकेंगे। अच्छे से इसे तवा पे सेक लेंगे हम लोग। आप इसे बच्चे के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बची हुई दाल डाली थी, आप इसको अवॉइड कर दीजिए। इसमें बेसन और सेम प्रोसेस के सारे मसाले डाल दें, और ये प्याज का जो है वो डाल के। अगर आप गरम पराठे बना रहे हैं ना, तो जो प्याज चॉपर में चॉप करके उस बेसन, आटे और सारे मसाले के साथ आप एक साथ ही उसन सकते हैं, आटे को लगा सकते हैं। बट मैंने क्या किया, थोड़ा अलग किया। अब ये अगर प्याज बच भी जाए और ये आटा अलग हो जाए ना, तो मैं इसको रख सकती हूँ, शाम को गरम बना सकती हूँ, तो आटे से कोई स्मेल नहीं आएगी।
और अगर आप गरम गरम खा रहे हो तो आप सेम एक साथ इस सबको मिला के लगा सकते हैं आटे को। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है, अचार, दही या सब्जी के साथ आप खा सकते हैं इसे। अब चलिए हम लोग इसमें डालते हैं थोड़ा तेल, घी या बटर कोई से भी आप कर सकते हैं। मैं इसे तेल से ही कर रही हूँ। पर आप ध्यान रखें इसे आप धीमी आंच में ही करें, क्योंकि क्या होगा ना, ये बाहर से सिक जाएगा और अंदर जो प्याज है ना उसकी फीलिंग्स वो कच्ची रह जाएगी। जब आप इसको सेकेंगे ना आप देखेंगे प्याज सिकने की खुशबू आ रही है। अब इसे एकदम धीमी धीमी आप सेकिए। आप इसे ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें। चलिए अब हम थोड़ा और तेल डालते हैं यहाँ। वाह, आप देख सकते हैं मेरा पराठा कितना अच्छा सिका है। आप इसे गरम गरम पराठे, अचार, दही के साथ खाएं। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। मेरे दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छा सीख गया है ये। आप पर ध्यान रखें, इसके एकदम धीमी धीमी आंच पे पकाएं। चलिए अब इसे हम यहाँ रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है मेरा, हम लोग दूसरा पराठा बनाते हैं। तो फ्रेंड आप लोग बताइए मुझे मेरे प्याज के पराठे आप लोगों को कैसे लगी, और कुछ मैंने इसको सजाने की कोशिश की है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि ये पराठे कैसे बने हैं और मैंने कैसा इसको डेकोरेट किया है। प्लीज़ बाय बाय। हेलो फ्रेंड, आज मैं बनाने वाली हूँ दाल के पराठे। जो अक्सर घर में दाल बच जाती है तो या तो हम उसे फेंक देते हैं या उसे हटा देते हैं। एक काम करते हैं, आज हम इसके बनाएंगे दाल के पराठे, जो खाने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी होती है। आप इसे अचार के साथ या सब्जी के साथ या चाय के साथ खा सकते हैं। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम इसमें डालते हैं हमारी बची हुई दाल। ये मेरी रात की बची हुई दाल है। और इसको यम्मी बनाने के लिए इसमें हम डालेंगे 4 चम्मच बेसन, जिससे इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। बस और अब इसमें हम डालेंगे क्रश करके हाथों से अजवाइन। देखिए अजवाइन थोड़ा मैं ज़्यादा ही डाल रही हूँ। और अब डालूँगी इसमें मैं सौंफ, ये टेस्ट बढ़ा देगा, और कुछ कलौंजी, और अब मैं डालूँगी इसमें कस्तूरी मेथी, और अब हम डालेंगे हमारा हींग, और इसमें कुछ सूखे मसाले जाएंगे। जैसे लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा जीरा। और अब हम डालेंगे इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नमक। आपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। अब इसको हम आटे को लगा लेंगे। अब हम करेंगे इस पराठे को, इसकी फिलिंग्स तैयार। इसमें मैं डालूँगी प्याज, और देखिए फ्रेंड, ये आटा मैंने अच्छे से मल लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा तेल, और तेल लगाने के बाद ये आटा एकदम बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, इसमें मैंने बेसन डाला है तो इसे हमें ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है और ज़्यादा कड़ा भी नहीं करना है।
बस आटा एकदम मीडियम साइज़ का हो जिससे पराठे बहुत अच्छे बने। ये रहा, मेरे आटे बिल्कुल रेडी है। तो चलिए हम लोग पराठे बनाना शुरू करते हैं। अब इसमें सबसे लास्ट हम थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल से पराठे थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। चलिए अब इसे हम अच्छे से आटे को लगा लेते हैं। पानी आप थोड़ा धीरे धीरे ही डालें क्योंकि इसमें मैंने ऑलरेडी दाल डाल रखा है, तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ वाइट तिल, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है। और ये आपको पता है हम लोग के हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। चलिए अब इसे हम उस आटा को लगा लेते हैं। हेलो फ्रेंड, ये मैंने 2 प्याज ली है, हरी मिर्ची और धनिया पत्ता। अब मैं इसे चॉपर में चॉप कर लूँगी और इसके अभी लोहे में आटा की फिलिंग्स डालूँगी, प्याज की फिलिंग्स डालूँगी। क्यों, मैं अगर चाहती तो इस आटे में ही चॉपर से चॉप करके प्याज को डाल सकती थी, पर मैंने नहीं डाला क्योंकि मेरे घर पे कभी मेरे हस्बैंड सुबह खा लेते हैं खाना, कभी शाम को आते हैं या कभी दोपहर में आते हैं। कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, तो क्या होता है फिर वो आटे को हम रखते हैं तो आटे में एक स्मेल सी प्याज की आने लग जाती है और आटा ऑलरेडी गीला होने लग जाता है, जिससे रोटी बनाने में बहुत मुश्किल होती है। इसीलिए मैं चलिए अभी जो इसकी चॉपर में चॉप करके इसकी फिलिंग्स बनाऊँगी वो दिखाती हूँ। और ये फिलिंग्स आप इसको डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और फिर जब आपको रोटी बनाना हो तब ये बना सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए इसके हम चॉपर में चॉप कर लें। चलिए फ्रेंड, अब हम इसे चॉपर में चॉप कर लेते हैं। फ्रेंड, ये मैंने एकदम बारीक चॉप किया है जिससे इसकी फिलिंग्स जब भरते हैं हम लोग तब कोई दिक्कत ना हो बस। और ये बहुत यम्मी लगेगा। अब इसकी एक ट्रिक मैं बताती हूँ। जब भी आप प्याज का पराठा बनाएं ना, इसमें थोड़ा सा बेसन, सूखा बेसन ज़रूर मिलाएं, जिससे इसकी पकड़ बहुत अच्छी होगी और ये बहुत यम्मी लगेगा। चलिए इसको हम अच्छे से मिला लेते हैं। प्याज का जितना भी पानी है ना, फिर ये जो बेसन है वो ऑब्जॉर्ब कर लेगा। देखिए प्याज में ऑलरेडी पानी छोड़ना शुरू किया है। देखिए बेसन कैसे गीला हो गया है। इसीलिए मैंने कहा था आपको कि इसमें थोड़ा बेसन डाल दीजिए। चलिए अब इसके हम लोग बनाते हैं पराठे। हेलो फ्रेंड, इसमें मैं थोड़ा कसूरी मेथी डाल रही हूँ। ऑलरेडी मैंने डाला था, अभी थोड़ा और डाल रही हूँ। अब इसके बनाएंगे हम लोग पराठे। फ्रेंड, अब हम इसे तवा पे सेकेंगे। अच्छे से तवा पे सेक लेंगे हम लोग। आप इसे बच्चे के टिफ़िन के लिए भी बना सकते हैं। जैसे मैंने इसमें बची हुई दाल डाली थी, आप इसको अवॉइड कर दीजिए। इसमें बेसन और सेम प्रोसेस के सारे मसाले डाल दें और ये प्याज का जो है वो डाल के, अगर आप गरम पराठे बना रहे हैं तो जो प्याज चॉपर में चॉप करके उस बेसन, आटे और सारे मसाले के साथ आप एक साथ ही उसन सकते हैं, आटे को लगा सकते हैं। बट मैंने क्या किया, थोड़ा अलग किया। अब ये अगर प्याज बच भी जाए और ये आटा अलग हो जाए ना, तो मैं इसको रख सकती हूँ, शाम को गरम बना सकती हूँ, तो आटे से कोई स्मेल नहीं आएगी। और अगर आप गरम गरम खा रहे हैं तो आप सेम एक साथ इस सबको मिला के लगा सकते हैं आटे को। ये खाने में बहुत ही यम्मी लगता है। अचार, दही या सब्जी के साथ आप खा सकते हैं इसे। अब चलिए हम लोग इसमें डालते हैं थोड़ा तेल, घी या बटर, कोई से भी आप कर सकते हैं। मैं इसे तेल से ही कर रही हूँ। पर आप ध्यान रखें, इसे आप धीमी आंच में ही करें, क्योंकि क्या होगा ना, ये बाहर से सिक जाएगा और अंदर जो प्याज है ना उसकी फीलिंग्स वो कच्ची रह जाएगी। जब आप इसको सेकेंगे ना, आप देखेंगे प्याज सिकने की खुशबू आ रही है। अब इसे एकदम धीमी धीमी आप सेकिए। आप इसे ज़रूर एक बार घर में ट्राई करें। चलिए अब हम थोड़ा और तेल डालते हैं यहाँ। वाह, आप देख सकते हैं मेरा पराठा कितना अच्छा सिका है। आप इसे गरम गरम पराठे, अचार, दही के साथ खाएं। ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट है।
मेरे दोनों तरफ से देखिए कितना अच्छा सीख गया है ये। आप पर ध्यान रखें, इसके एकदम धीमी धीमी आंच पे पकाएं। चलिए अब इसे हम यहाँ रख देते हैं। जब तक ये ठंडा होता है मेरा, हम लोग दूसरा पराठा बनाते हैं। चलिए अब इसे हम बेल लेते हैं। इसे ज़्यादा ज़ोर से ना बेलें, नरम हाथों से बेलें। आप इसे पतला मोटा जैसा चाहे बेल सकते हैं। मैं ज़्यादा इसे बड़ा नहीं कर रही हूँ, बस। चलिए अब हम इसे तवा पे सेक लेते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम ले लेते हैं हमारे लोए। अब लोए में डालते हैं थोड़ा सूखे आटे। अब इसे हम बेल लेते हैं। और अब हम डालते हैं ये फिलिंग्स, जितने भी हैं प्याज के, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची कलर के लिए डाल सकते हैं, पर मैंने नहीं डाला है। चलिए इसे हम फोल्ड कर देते हैं। देखिए अच्छे से बंद हो गया है। अब इसे हम नरम हाथों से बेल लेंगे। इसमें थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल रही हूँ और इसे अच्छे से हाथ से मिला ले रही हूँ। देखती हूँ 2 पराठे हो गए मेरे। अब एक में थोड़ी मिर्ची डाल देती हूँ, क्योंकि वो पहला पराठा मेरे बच्चे के लिए बनाया है, तो बच्चों को थोड़ा मिर्ची कम ही देती हूँ मैं। चलिए इसे भी हम अच्छे से बेल लेते हैं। जब भी ये पराठा बेले ना तो थोड़ा आप नरम हाथों से करें, इस पर जोर ज़्यादा ना लगाएं। वैसे से बेलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आटा आपने ठीक लगाया होगा तो। चलिए मेरा पराठा बिल्कुल रेडी है। अब इसे भी हम तवे पे डाल देते हैं। इसे भी हम तवे पे डाल देते हैं। इसे हम पलटते हैं। वाह, देखिए अच्छे से सिक गया है। और हम लगाएंगे तेल। चलिए अब इसे हम सेक लेते हैं। अब हम इस साइड से भी इसे सेक लेते हैं। वाह, आप देख सकते हैं पराठा कितना अच्छा सिका है। मेरा पराठा बिल्कुल रेडी है। चलिए इसे भी ठंडा कर लेते हैं। फ्रेंड आप लोग बताइए मुझे मेरे प्याज के पराठे आप लोगों को कैसे लगी, और कुछ मैंने इसको सजाने की कोशिश की है। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं कि ये पराठे कैसे बने हैं और मैंने कैसा इसको डेकोरेट किया है। प्लीज़ बाय बाय।